पेंट की कंपनी का सबसे बड़ा नाम, और आज 8% से नीचे है। ये तो आप सबको ही पता होगा। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आए हैं और चार्ट में डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं आप इसकी स्टोरी लाइन को समझें, तभी आपको क्लैरिटी आएगी अभी हो क्या रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए बन सकती है, तो ध्यान से सुनना है। वैसे तो आपको रिजल्ट पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका टॉप लाइन 8,400 करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ में आ गया है, और असली खेला यहाँ पर हुआ है। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो लगभग आधा हो गया है। बहुत ही खराब रिजल्ट है, लेकिन अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये भाई साहब सितंबर 2021 से खड़े हैं, 3 साल हो गए हैं। तो इसका मतलब है जितनी भी बुरी खबर है वो ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर आपको मार्केट की एजम्पशन पता होगी तो पता होगा प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब हर समय किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज, फंडामेंटल चेंजेस या फिर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भाव के अंदर मौजूद होते हैं। रिजल्ट इसके खराब आए हैं, लेकिन इसने परफॉर्म भी तो नहीं किया है 4 सालों से। मतलब जो भी खराब है वो तो है भाव के अंदर, तभी तो नहीं चला है। और अगर ये चलेगा तो रिजल्ट खुद सही हो जाएंगे। अब हमको देखने हैं लेवल्स, और लेवल्स कैसे देखेंगे? जो चाल 2020 से शुरू हुई है उसमें हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अभी आप देखोगे तो अभी प्राइस 38% के ऊपर है, और इसी लेवल का हमको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे प्राइस गया तो फिर मैक्सिमम 50%, और 50% के नीचे इसकी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन शुरू हो जाएगी। और अभी मुझे लग रहा है इसके अंदर ऊपर का बहुत बड़ा खेल हो सकता है, और यहाँ पर हमारा रिस्क भी बहुत छोटा है और रिवॉर्ड का साइज बड़ा है। और यह सेक्टर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है, और रियल एस्टेट सेक्टर में हमने बात करी है उसके अंदर ऊपर का एक बड़ा खेल होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगा, एक सेकंड। अब या तो हमारा ट्रेड बन सकता है 38% के ऊपर और इसी के एसएल के साथ, या फिर दूसरा हम ट्रेड ले सकते हैं जब प्राइस इन ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, और यहां पर भी हमारा एसएल या तो ट्रेंड लाइन का या फिर 38% का होगा। अगर अब इस एरिया से प्राइस वापस से रिवर्स होता है तो पहले फंसने की जोन ये ट्रेंड लाइन ही होगी, जो आज की डेट में 3,300 3,500 के एरिया में आ रही है। और ये इस बार ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी अब कंप्लीट हो रहा है। बाकी हमें ऊपर की चाल को एनालाइज करते हुए चलना पड़ेगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया तो फिर इसके अंदर होगा बहुत बड़ा चमत्कार, और उस चमत्कार को हम करेंगे नमस्कार। अभी के लिए हमको 38% का ही ध्यान रखना है। इसके नीचे गया तो मैक्सिमम 50%, और इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो फिर नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर ये इंडिकेशन देगा बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन शुरू हो रही है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और ये सिर्फ मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।